आज का सेशन है राज्य का कार्यक्षेत्र कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य ने लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा प्रस्तुत की और अर्थशास्त्र में राज्य के कार्यक्षेत्र को अत्यंत विस्तृत माना गया है तथा प्रजा की भौतिक सुरक्षा व उसके लौकिक व परलौकिक कल्याण के लिए विभिन्न गतिविधियां संपन्न करने को राज्य के आवश्यक कार्यों में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के कार्यों के आयाम सामाजिक, नैतिक व आर्थिक सभी प्रकार के हैं और कौटिल्य द्वारा जो परिभाषित राज्य के कार्यक्षेत्र के विभिन्न पक्षों को उन्होंने विभिन्न रूप से वर्गीकृत किया है। जैसे कि पहला है प्रजा रक्षण। प्रजा की रक्षा को कौटिल्य ने राज्य के प्राथमिक दायित्वों में स्वीकार किया है। कौटिल्य का मत है कि राज्य के अस्तित्व के अभाव में प्रजा में अशांति व असुरक्षा की आशंका विद्यमान थी तथा मात्स्य न्याय का प्रचलन हो गया था। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति मात्स्य न्याय की उस दारुण व्यवस्था में प्रजा को मुक्ति दिलाने के लिए हुई है। कौटिल्य ने सभी प्रकार के आंतरिक व बाह्य संकटों से प्रजा की रक्षा को राज्य का दायित्व माना है। कौटिल्य ने प्रजा रक्षण के राज्य के दायित्व के 3 संदर्भों में विवेचन किया है। राज्य में समाज कंटकों और अपराधियों को समुचित दंड देकर प्रजा के विभिन्न प्रकार के अपराधों और हिंसा से बचाना तथा प्रजा के जीवन, संपत्ति व सदाचार की रक्षा करना। दूसरा, बाह्य आक्रमणों से प्रजा का बचाव करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को इतना सक्षम बनाना कि शत्रु आक्रमण करके प्रजा को प्राणों या संपत्ति की क्षति न पहुंचा सके। राज्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने की अपेक्षा की गई है कि बाहरी आक्रमणों का खतरा कम से कम उपस्थित हो। तीसरा, प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, बाढ़ आदि से प्रजा को उत्पन्न हुए खतरों का सम्मान करने के लिए स्थायी व तात्कालिक उपाय करना। कौटिल्य ने प्रजा रक्षण के दायित्वों को महत्वपूर्ण मानते हुए शासन को परामर्श दिया है कि वह यथासंभव युद्धों से बचने का प्रयत्न करे तथा आवश्यक होने पर दूसरे राज्यों से युद्ध तभी करे जबकि प्रजा के न्यूनतम होने की आशंका हो। नेक्स्ट आता है जन कल्याण। कौटिल्य ने राज्य से जनता के कल्याण की विभिन्न पक्षों से संबंधित गतिविधियों को निरंतर संचालित करने की अपेक्षा की है। कौटिल्य ने वहाँ राज्य के अस्तित्व की सैद्धांतिक व्याख्या में स्पष्ट किया है कि राज्य जनता के लौकिक तत्व और परलौकिक कल्याण के लिए ही अस्तित्व में है। वही उसने राज्य द्वारा किए गए जानने योग्य कार्यों की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत करके राज्य के कल्याण स्वरूप को भलीभांति स्पष्ट कर दिया है। कौटिल्य ने वृद्धों, महिलाओं, बालकों और अनाथों की तरह हर संभव सहायता करने को राज्य का दायित्व माना है। राज्य की लोक कल्याणकारी गतिविधियों की विस्तृत सूची में कौटिल्य जनसाधारण के लिए मनोरंजन आदि की व्यवस्था, वनों को साफ कर कृषि के लिए उपयोगी भूमि के विस्तार, राज्य ने समुचित सिंचाई की व्यवस्था, अकाल, बाढ़ व महिलाओं महामारी की स्थितियों में जनता की सहायता के लिए आवश्यक उपाय करने, जनता के नैतिक उत्थान के लिए मद्य निषेध लागू करने आदि को सम्मिलित किया है। कौटिल्य ने विद्वानों और बौद्धिक कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों के जीवन निर्वाह की व्यवस्था करने के लिए राज्य को उत्तरदायी माना है। उसने राज्य की अपेक्षा की है कि वह ऐसे सब लोगों के भरण पोषण के उपयुक्त व्यवस्था करे जिसके पास जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध नहीं हैं। कौटिल्य ने प्रजा के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य में औषधालय के संचालन तथा सफाई के उपयुक्त व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा की है। कौटिल्य के अनुसार अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त का संरक्षण, संरक्षित का संवर्धन तथा संवर्धन द्वारा उचित प्रक्रिया से ही सुयोग्य व्यक्तियों से वितरण ही राज्य का प्रमुख कार्य है। कौटिल्य की स्पष्ट मान्यता है कि राज्य जनता में समृद्धि और कल्याण के प्रसार के अपने दायित्व की पूर्ति करने के पश्चात ही उससे कर प्राप्त करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है राज्य के आर्थिक दायित्व। कौटिल्य ने आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेपवादी सिद्धांत का समर्थन नहीं किया है। कौटिल्य ने राज्य ये अपेक्षा की है कि ये अर्थव्यवस्था को इस प्रकार नियंत्रित और संचालित करे कि समाज में साधनों का अत्यधिक केंद्रीकरण न हो और जनता के सभी वर्गों में आर्थिक हित सुरक्षित रहे। कौटिल्य ने राज्य के विभिन्न व्यवसायों और व्यवसाय में लगे हुए लोगों की गतिविधियों पर नियंत्रण करने, उत्पादित वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करने, किसी विशेष वाणिज्य या व्यवसाय में किसी व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त कर
करने आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने पर परामर्श दिया है। कौटिल्य ने राज्य एक ऐसी वाणिज्यिक नीति अपनाने की अपेक्षा की है जिससे राज्य द्वारा राज्य में व्यापार और वाणिज्य का प्रसार हो और जनता की आवश्यकता की वस्तु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सके, ताकि जनता को किसी भी वस्तु के अभाव का सामना न करना सके। कौटिल्य ने कृषि और उन्नति और कृषकों की दशा में सुधार को राज्य का दायित्व माना है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की सिंचाई और समुचित व्यवस्था करनी चाहिए तथा कृषकों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें पशु, बीज, धन आदि की सहायता प्रदान करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कौटिल्य ने राजा में ऐसी कर व्यवस्था को अपनाने की अपेक्षा की है जिससे कि व्यापारियों में उत्पादन की प्रेरणा भी बनी रहे और वे अनुचित लाभ भी प्राप्त न कर सकें। कृषि भूमि पर स्वामित्व के संबंध में कौटिल्य का दृष्टिकोण प्रगतिशील है। कौटिल्य की मान्यता है कि कृषि भूमि पर स्वामित्व पर व्यक्तित्व का होना चाहिए जो स्वयं खेती करता है। कौटिल्य ने कहा है कि जो व्यक्ति स्वयं खेती न करे उसको किसी से खेती कराए, उससे राज्य की भूमि छीनकर इसे भूमिहीनों से बांट देनी चाहिए जो स्वयं खेती कर सकते हो। न्याय व्यवस्था का संचालन। कौटिल्य ने न्याय को राज्य का अनिवार्य दायित्व माना है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति की मात्स्य न्याय के स्थान पर औचित्य और नैतिकता के आधार पर न्याय की स्थापना के लिए हुई है। कौटिल्य ने अरस्तु की भांति न्याय के दो पक्ष स्वीकार किए हैं, विवरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। विवरणात्मक के मत में राज्य का सकारात्मक दायित्व है और इस दायित्व की पूर्ति के लिए ये सुनिश्चित करता है कि प्रजा का कोई भी वर्ग अभावग्रस्त नहीं हो और समाज में साधनों का विवरण न्याय और औचित्य के सिद्धांतों के अनुसार हो। वे सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत कौटिल्य ने राज्य में दायित्व डाला है कि वे कानून के उल्लंघन द्वारा प्रजा के अधिकारों पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को समुचित दंड देकर तथा प्रजा के विभिन्न वर्गों के मध्य किसी अधिकार के प्रश्न पर मतभेद या विभेद हो जाने पर उसका समुचित निपटारा करके प्रजा के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करे। नेक्स्ट आता है इसके सामाजिक व्यवस्था का संचालन में। तो कौटिल्य ने सामाजिक व्यवस्था के लिए राज्य को उत्तरदायी माना है। कौटिल्य सामाजिक संगठन के सिद्धांतों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य संबंधों के संचालन में राज्य की भूमिका को विनियमनकारी मानते हैं। कौटिल्य ने राज्य का ये सुनिश्चित करने का दायित्व डाला है कि सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह वेदों और शास्त्रों में स्वीकृत वर्ण व आश्रम व्यवस्था के अनुरूप है। सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों तथा विभिन्न वर्णों के आपसी संबंधों तथा विवाह आदि को कौटिल्य ने राज्य की विधि द्वारा विनियमित और संचालित किए जाना आवश्यक माना है। यही कारण है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विवाह, धर्म, स्त्री और पुरुषों के पारस्परिक कर्तव्यों आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला है। कौटिल्य ने सुनिश्चित किया है कि राज्य का दायित्व माना है कि व्यक्ति अपने पारिवारिक दायित्वों का पालन भलीभांति करता रहे। कौटिल्य के अनुसार यदि कोई व्यक्ति समर्थ होते हुए भी अपनी संतान, पति, बहन, माता पिता का भरण पोषण नहीं करता है तो उसे राज्य द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रशासन प्रणाली पर निर्वाह। यानी कौटिल्य की मान्यता है कि राज्य अपने व्यापक दायित्वों की पूर्ति तभी कर सकता है जबकि वह एक सक्षम प्रशासन प्रणाली की स्थापना करे। कौटिल्य ने राज्य से विवेक सम्मत और व्यवहारिक आधारों द्वारा विभिन्न विभागों का संगठन करने तथा उच्च संख्या में सुयोग्य अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति करने की अपेक्षा में है। कौटिल्य का मत है कि समुचित नियंत्रण के बिना कर्मचारी व अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं और प्रजा को पीड़ित कर सकते हैं। इसलिए कौटिल्य ने राज्य को राजकीय कर्मचारी पर भलीभांति नियंत्रण रखने तथा ये सुनिश्चित रखने के लिए उत्तरदायी माना है कि अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्रजा का शोषण नहीं किया जा सके। फिर है परराष्ट्र का संचालन। यानी कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों के कुशल संचालन के लिए राजा के प्रमुख दायित्वों में माना है। कौटिल्य के अनुसार यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में शासक कुशलता और दूरदर्शिता का परिचय नहीं देगा तो राज्य की सुरक्षा के समक्ष गंभीर खतरे उपस्थित हो सके और प्रजा के प्राणों व सम्पत्ति के समक्ष गंभीर संकट उपस्थित होगा। राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में किए गए इन विवेचन से स्पष्ट होता है कि कौटिल्य का राज्य एक हस्तक्षेपवादी राज्य नहीं है। कौटिल्य का राज्य अनिवार्य रूप से एक लोक कल्याणकारी राज्य है जो सैद्धांतिक रूप से प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पित तथा एक व्यवहारिक दृष्टि से वे एक ऐसी अनेक गतिविधियों को संपन्न कराने के दायित्वों का निर्वाह करता है जो प्रजा के नैतिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान से संबंधित है।